हेलो स्टूडेंट, आप सभी क्लास 8 के स्टूडेंट का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्रश्नावली 5D तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, जो हमारा चैप्टर 5 चल रहा है। आज हम प्रश्नावली 5E के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आप लोग सीखेंगे। जिस तरह से 5C में हम लोगों ने a+b के होल स्क्वायर के गुणनखंड के रूप में तोड़ा था, 5D में हम लोगों ने a-b के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ा था, और यहां पर हमको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। सबसे पहले उसके बारे में जान लें कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक कोष्टक में a प्लस b और एक कोष्टक में होता है a माइनस b, जो कि आपको बेहतर तरीके से ये बात पता है। अगर हम प्रश्नावली 5E के पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न दिया है a के घाते 2 माइनस 4, और इसको कह रहा है गुणनखंड कीजिए, यानी गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो ये तो a का स्क्वायर तो है, माइनस 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है कोष्टक में a प्लस बी, यानी a प्लस बी प्लस 2 और a माइनस बी a माइनस 2, और यही आपका हो जाएगा आंसर। आपको समझ में प्रश्न आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और देखिए। a स्क्वायर माइनस 4 था, ये तो स्क्वायर के रूप में है, लेकिन 4 को भी हमको स्क्वायर के रूप में बनाने के लिए 4 हम जानते हैं किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही क्या होता है 4। और जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तुरंत हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, हो गया तुरंत पहला सवाल। दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरा सवाल दिया है a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर। यहां पर देखिएगा इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक सबसे पहले तो हमको a का स्क्वायर करना है, जो कि सीधे सीधे हमको दिखने को मिल रहा है। उसके बाद b का स्क्वायर करना है, तो यहां तो स्क्वायर है, लेकिन ये केवल b का स्क्वायर है, 49 का नहीं है। लेकिन हमको ये मालूम है कि 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो इस 49 के जगह पे लिख देंगे 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। यानी अब हमारे पास मिलेगा a का स्क्वायर माइनस यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7b का स्क्वायर। अब हमको मिल गया एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी के रूप में लिख लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल चुका है, तो तुरंत हो जाएगा एक कोष्टक में a प्लस बी, क्योंकि ये a है ये b है, और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब हम डायरेक्ट आते हैं, यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोग के लिए है। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर आऊँ, 4 देखिएगा लिखा है 4a स्क्वायर माइनस 9/4a स्क्वायर। अब इस प्रश्न को देखिए, ये भी प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, बटे 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर और a स्क्वायर। यहां तक आप लोग को दिख रहा है साफ? दिख रहा है। अब आगे देखिए, यहां भी स्क्वायर, तो क्या इसे हम 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं ना? माइनस ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो क्या इसे हम, या फिर आप एक स्टेप और बढ़ा दो कि ये तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बात क्लियर है? बटे में यहाँ भी स्क्वायर, तो इसको क्या हम 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे जी सर। तो अब यहाँ देखो, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2a, और इन दोनों का एक साथ लगा देते हैं स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तुरंत हम लिख देंगे एक कोष्टक में a प्लस b,
क्योंकि b के जगह पे हमारा ये पूरा है 3/2a, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा a माइनस b, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप जल्दी से नोट करें, फिर आगे के कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। आगे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर देखिए। सबसे पहले तो आपको 18 दिख रहा है। 18 जो है ये तो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, यहां पर 2 भी नहीं है, नीचे वाला तो सही है। यहां 2 18 जो देख रहे हैं, यहां पर आप 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर, यानी आप सीधे सीधे 2 कॉमन ले लीजिए। यानी 2 नहीं समझ में आ रहा है, 2/1 कॉमन ले लो, तो यहाँ 2 से 18 कितनी बार में कटेगा, 9 बार में, और 1 कॉमन लेंगे तो ये तो उतना ही बचेगा। 2 यहाँ बाहर निकल गया तो x² बचा, और नीचे 1 निकलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया? एक बार और देखिए, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 9 बचेगा ना, क्योंकि 2 से 18 9 बार में कट गया, ठीक। और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो केवल x² बचेगा। सीधे सीधे इसका मतलब यही है। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि अब देखो 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, 9 को हम क्या 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। x को x का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस x को x का स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि अब यहाँ देखिए, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 3/x का स्क्वायर, माइनस ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं x/3 का स्क्वायर। इतनी पॉइंट क्लियर है? क्लियर है। तो अब देखिए तुरंत बन गया a² माइनस b², तो तुरंत कर देंगे एक कोष्टक में a प्लस b, और दूसरे कोष्टक में a माइनस b, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा? तो आप लोग के लिए केवल एक होमवर्क के तौर पे मैंने एक प्रश्न दिया है। होमवर्क जो है वो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। बस एक ही होमवर्क कीजिए, और इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करना चाहेंगे, क्योंकि आप शॉर्ट में देखेंगे तो और बेहतर से समझ में आएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों तक पहुँचे जो क्लास 8 में ऑनलाइन क्लास के लिए परेशान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।